जय श्री राम भक्तों। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आपके ऊपर अपनी अनुकंपा बरसाए रखें और आप पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रहें। आज का वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको क्या करना है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम बालाजी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए आज का विषय शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गद्दीधारी हैं, चाहे वो ग्रस्त जीवन वाले हैं, या हनुमान जी के साधक हैं, या माता के साधक हैं, या किसी भी देवी देवता के यदि वो साधक हैं और वो हनुमान जी की, दुर्गा जी की, शिव जी की या किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हो तो उस पूजा का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जिन लोगों के ऊपर संकट होता है, जो संकटधारी हैं, जिनके ऊपर क्रिया करा दी गई हैं, जिनके ऊपर क्रियाएं चल रही हैं, या जिनके ऊपर संकट लगे हुए हैं, भूत प्रेत पिशाच मशान इत्यादि लगे हुए हैं, गंदे संकट लगे हुए हैं, वो उनकी पूजाओं को ग्रहण कर जाते हैं, उनकी पूजा को खंडित कर देते हैं, उन व्यक्तियों की पूजा को ईश्वर तक नहीं पहुंचने देते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपके पास कोई सुरक्षा चक्र नहीं होता है, आपके पास कोई सुरक्षा मंत्र नहीं होता है, आप अपना सुरक्षा चक्र लगा के नहीं बैठ पाते। तो वो संकट क्या है, आप लोगों के जो भी जप है, तप है, नियम है, उनको जो है खंडित कर देता है, आपके ओरा को निगेटिव बना देता है। लेकिन आप उससे कैसे बच सकते हैं? जिस भी दरबार से आप जुड़े हैं, जिन गुरुजी से आप जुड़े हैं, उनसे या तो सुरक्षा मंत्र ले लीजिए या रक्षा मंत्र ले लीजिए। उस रक्षा मंत्र को गुरु मंत्र के साथ कर कर अपने आसन को बांध कर बैठिए, अपने एरिया को बांध कर बैठिए, तब कोई भी संकट, कोई भी व्याधा आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन बात करते हैं, अगर शरीर के अंदर संकट डला हुआ है तब क्या करेंगे? क्योंकि जो भी हमारा क्या नाम है रक्षा मंत्र होता है, वो हमारे शरीर को बांधता है, हमारे एरिया को बांधता है, लेकिन शरीर के अंदर वाला संकट तो फिर भी परेशान करेगा। अब उसका क्या उपाय है? उसका उपाय भी है, ऐसा नहीं है कि उसका उपाय नहीं है, बिल्कुल है। उसी उपाय को बता रहे हैं हम आपको। देखिए, हर देवी देवता का एक कवच होता है, हर देवी देवता का एक कवच होता है। जो पुराने साधक होते हैं, जिनको आप देखोगे, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो भगत हो, कोई भी हो, वो कवच सिद्ध करके रखते हैं। किसी भी कवच को सिद्ध करके आप जो है किसी भी बाह्य शक्ति से, किसी भी नकारात्मक शक्ति से आप स्वयं को बचा सकते हैं। और कोई शक्ति अगर आपके शरीर के अंदर भी है और अब आप कवच धारण करते हैं अपना गुरु का नाम लेकर के, तो उस शक्ति को शरीर से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि कवच आपके शरीर को धारण करता है, आपके मन को धारण करता है, आपकी आत्मा पर लगता है, आपके रोम रोम पर कवच चढ़ेगा किसी भी देवी देवता का। लेकिन कवच सिद्ध करने का विधान जरा थोड़ा कठिन होता है। कवच सिद्ध करने के लिए आपको 11 दिन का अनुष्ठान करना होता है और प्रतिदिन कम से कम 1100 पाठ करने होते हैं। किसी भी कवच को सिद्ध करने के लिए सहस्त्र पाठ करना अनिवार्य होता है, लेकिन कलिकाल में उसका 4 गुना बढ़ गया है। यानी कि अगर आप किसी भी कवच को सिद्ध करना चाहते हैं, तो अगर आप 1000 पाठ उसके कर लेते हैं तो आपका वो कवच सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कलिकाल अर्थात कलयुग में उसका 4 गुना बढ़ाकर करना पड़ेगा, अर्थात आपको 4000 पाठ करने पड़ेंगे। अब इतने पाठ कर नहीं सकते, क्योंकि कवच जो होता है बड़ा होता है। अब एक दिन में अगर आप 108 कवच करने बैठोगे तो आप यकीन मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 घंटा आपको लगेगा। तो 4000 पाठ करने में आपको कितना समय लग जाएगा? लेकिन उसका भी विधान है, ईश्वर ने उसका भी विधान बना रखा है। हमारे पास बहुत से ऐसे नक्षत्र आते हैं, बहुत से ऐसा तिथि आती है, बहुत से ऐसा समय आता है कि अगर आप उस समय में 108 पाठ कर लेते हो तो वो पाठ जागृत हो जाता है। सिद्ध नहीं होता है, वो पाठ जागृत हो जाता है। सिद्ध कैसे होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ग्रहण काल में आपने क्या, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण में अगर आप उस कवच को करते हैं तो उसका 10 गुना फल आपको मिलता है। यानी कि अगर आपने सूर्य ग्रहण में बैठकर कवच का 108 पाठ कर दिया तो आपको उसका 10 गुना फल मिलेगा। वो कवच आपके लिए जागृत हो गया। उसके बाद फिर चंद्र ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण में बैठकर उसी कवच को फिर दोबारा करिए 108 बार, वो और जागृत हो गया। इस प्रकार अगर 4-5 बार उसको बैठ करके आप किसी भी तिथि में कर लोगे तो वो कवच आपका स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा।
पहले बार के ग्रहण के करने से आप उस कवच को धारण कर सकते हो। लेकिन जब जैसे जैसे आप तिथि पर बैठकर उस कवच को सिद्ध करते रहिए, उस कवच को जागृत करते रहिए, जैसे होली आ गया, दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, अमावस्या आ गई, काली चौदस आ गई, ग्रहण आ गए, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, साल में चार ग्रहण लगते हैं, नक्षत्र आ गए, रवि पुष्य नक्षत्र आ गया, गुरु पुष्य नक्षत्र आ गया, बहुत सारी ऐसी तिथियां हमारी आती हैं जिस समय में बैठकर कवच जागृत हो जाते हैं और कवच सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन कवच का कभी हवन नहीं होता। कवच सिद्ध करने के बाद उसका दशांश हवन करिए, लेकिन कवच से आप हवन नहीं करोगे। कैसे हवन करोगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले विधि बता देता हूं कवच कैसे सिद्ध करना है या कैसे जागृत करना है। देखिए, जैसे भी आप किसी, चाहे एक उदाहरण लेकर बैठ जाते हैं, आप होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि या किसी भी रात्रि को या ग्रहण पर आप कवच करने बैठो, तो जो समय हो उस समय में स्नान इत्यादि कर करके आप बैठ जाइए आसन लगा करके। आप कवच को जो है, क्योंकि ग्रहण काल में दीप धूप की आवश्यकता नहीं हो जाती, दीपावली या किसी अन्य तिथि पर आप हनुमान जी के सम्मुख दिया लगाएं, हनुमान जी को गुड़ चने का, पान के लड्डू का भोग लगाएं, या जिस भी देवी देवता का आप कवच कर रहे हो उनके अनुरूप उनको भोग प्रदान करें। सब देवी देवताओं का अलग अलग भोग होता है, उनके अनुरूप उनको भोग दीजिए, धूप दीप नैवेद्य रखिए, पुष्प अर्पण करिए और उनके कवच को खोल करके बैठ जाइए और उस कवच को आप 108 बार कर दीजिए। उस कवच को जैसे ही आप 108 बार करेंगे, वो कवच उस खास स्थिति में करने से, उस समय में करने से वो जागृत हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, कवच जब तक आपको कंठस्थ याद नहीं होगा, आपके लिए कवच उतना कार्य नहीं करेगा। कवच का विधान यह है कि आपको कवच को कंठस्थ करना होगा, चाहे वो हनुमान जी का कवच करें या किसी भी देवी देवता का आप कवच करें, उस कवच को आपको जब तक कंठस्थ नहीं करोगे, कंठस्थ करने का मतलब होता है कवच धारण करना। आपके मन में, हृदय में वो कवच धारण हो गया तो उसको कंठस्थ करिए और 108 बार पाठ करिए शुभ तिथि में बैठ करके। जैसे अभी जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए 25 तारीख बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त आ रहा है। इसी महीने की 25 तारीख को, यानी कि 25 मई को आप जो है गुरु पुष्य नक्षत्र में बैठकर आप 108 पाठ करिए। आपके लिए कवच जो है, जो भी आप देवी देवता का कवच करेंगे वो जागृत हो जाएगा। लेकिन पूर्ण विधान जानने के बाद उसका करन्यास जानिए, उसका ध्यान जानिए, अच्छे गुरु से पहले उसके बारे में पूछ लीजिए कि गुरु जी हम इस कवच को करना चाह रहे हैं, इसका क्या विधान है, क्या नियम है, क्या भोग रहेगा, किस प्रकार करना है। पूर्ण जानकारी लेने के बाद आप उस कवच को 25 तारीख को, यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र में बैठकर करिए। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक आपके लिए गुरु पुष्य नक्षत्र का योग मिल रहा है, बहुत अच्छा योग है और सिद्ध हो जाएगा। इस गुरु पुष्य नक्षत्र में की गई पूजा का 10 गुना फल आपको मिलेगा। और जिन लोगों के पास कवच नहीं है वो मंत्र को करें, जो भी मंत्र आप करते हो उसी मंत्र को आप करिएगा, सुबह से लेकर शाम तक जितना आप कर सकते हो। बहुत अच्छा समय, पूरा समय आपको मिल रहा है पाठ करने के लिए। गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है 25 मई को, इसी महीने की 25 तारीख को, ज्येष्ठ माह में ही। 2 तरीका, एक तो ज्येष्ठ माह पड़ गया, ऊपर से गुरु पुष्य नक्षत्र मिल गया आपको, अच्छे से जाप करिए। अब बात कर लेते हैं कवच को किस प्रकार हवन करते हैं। कवच का हवन नहीं होता है, उसके जगह उस देवी देवता के मूल मंत्र से आहुति लगेगी। मूल मंत्र से आहुति लगेगी। जैसे हनुमान जी का अगर आप कवच करते हो तो हर कवच का एक मूल मंत्र होता है। जैसे यदि आप पंचमुखी हनुमान कवच करते हो तो उसका ओम हम हनुमते नमः मूल मंत्र है, उसका ओम हम हनुमते नमः मूल मंत्र है। उसी प्रकार काली कवच करते हो तो उसके कुछ कवचों का ओम क्रीम कालिकाय नमः मूल मंत्र होता है, कुछ का कुछ और मंत्र होता है। पहले उसके मूल मंत्र भी जान लीजिए। और अगर आपको मूल मंत्र नहीं पता है तो उस देवी देवता के 108 नामों से आप उनको आहुति लगा दीजिए। उन 108 नामों में वो मूल मंत्र भी होगा ही होगा, इसलिए 108 नामों की आहुति लगा दीजिए। आपका जो है कवच जागृत हो गया। और फिर हर तिथि पर, हर अच्छे शुभ अवसर पर उसको करते रहिए और डेली 5 पाठ उस कवच के आप करिए। वो कवच आपके लिए जागृत रहेगा, कार्य करेगा। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास आए बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।